ज़बरदस्त बहुत सुंदर दिन है, बड़ा खूबसूरत दिन है। हम इकट्ठा हुए हैं, यीशु मसीह जी उठा है, हम उसे सेलिब्रेट करने के लिए क्या हो गया, हम इकट्ठा हुए हैं। बाहर में सब जानते हैं, हर कंडीशन में प्रचार किया जाता है कि बिस्तरे आए और कब्र का पत्थर हटा हुआ था और यीशु मसीह वहां पर नहीं थे और स्वर्गदूत आते दर्शन देते हैं। तो ये तो हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसमें और यही सुनना ही बढ़ता है, क्योंकि यही बात है। लेकिन प्रभु जी उठे तो क्यों जी उठे, किसने जी उठे, हमारे क्या संदेश है उसके लिए। जैसे कि हमने गुड फ्राइडे में सुना कि क्रूस की कथा, हम उद्धार पाए हुए के निकट परमेश्वर के सामने है। तो जो ये विश्वास करते हैं कि उनके लिए यीशु मरा है, उन्हीं के लिए यीशु मसीह जी भी उठा है। जो विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह उनके लिए, जो विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह उनके लिए मरा उन बहुत से लोग यीशु मर गया। एक शख्स था, भला व्यक्ति था, आश्चर्य कर दिखाता था, मर गया, मतलब उनके लिए नहीं मरा। तो जब उनके लिए नहीं मरा तो उनके लिए जी भी नहीं उठा है, तो हमारे लिए जी उठा है। किसके लिए जी उठा है? हमारे लिए, हम उद्धार पाए हुए के लिए वो जी उठा है। विश्व में से क्यों जी उठा? इसलिए जी नहीं उठा कि भव खाए पिए और मर जाए। जैसे बहुत सारे लोग क्या कर रहे, खा रहे पी रहे और मर जा रहे। आज बहुत सारे लोग, आज हर कलीसिया में बहुत बड़ी भीड़ दिखाई देती है, ठीक है। देखिए यीशु में से क्यों जी उठा, उसका समझ रहा है। हम प्रकाश तो बाकी किताब होती है, होना का प्रकाश से बात करते हैं। अध्याय 1 पद संख्या 18 इस तरह से लिखता है, मैं मर गया था, मैं मर गया था। ऐसा नहीं बोलता यीशु मसीह मैं मर गया हूं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूं और मृत्यु और धूलों की कुंजियां मेरे पास है। क्या बोलता है? आई 1:18 में बोलता है, आई एम द लिविंग वन, आई वॉज डेड एंड बिहोल्ड आई एम अलाइव फॉर एवर एंड एवर एंड आई होल्ड द कीज ऑफ डेथ एंड हेडास। मृत्यु और अधोलोक का कुंजी मेरे पास है। मैं मर गया था मगर अब मैं जिंदा हूं। मतलब हम उस यीशु की आराधना नहीं कर रहे हैं जो कि मर गया था और कभी नहीं जी उठा, वो जी उठा है। जरूर इसीलिए बहुत सारे लोगों को देखिएगा, है कलीसिया है ना, जाते हैं और बोलते हैं हम यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं और क्रूस रहता है और उसके ऊपर टंगा रहता है, मूर्ति रहती है और उसके आराधना करते हैं। मगर क्रूस रखना गलत बात नहीं है, मगर क्रूस में यीशु को रखना गलत बात है। उसका स्टैचू को रखना, मूर्ति को रखना गलत बात है। खाली क्रूस रख सकते हैं, एक यादगारी के लिए है ना, इस स्मरण करने के लिए कि यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह क्या हो गया? जी उठा है। जरूर। और जैसे मैंने सुना स्वर्ग में भी क्रूस है, स्वर्ग में भी क्रूस है, इस स्मरण के लिए रखा गया। देख रहे यहाँ के जैसा नहीं, एकदम बड़ा सा, बहुत बड़ा है। बाइबल में वहां इस स्मरण के लिए, इसलिए नहीं है कि उसको लोग स्वर्ग में बहुत पूछे ना, सब यहाँ नहीं बताया है। अगर यहाँ लिखा हुआ है कि स्वर्ग के जानवर लोग बात करते हैं, स्वर्ग के जानवर लोग बात करते हैं इंसान की भाषा में। कैसे बात करते हैं? इंसान की भाषा में। और आप उनसे मिलेंगे तो आपको नाम से जानेंगे। तो ऐसा नहीं है, वो तो जब मिलते हैं सीधे भविष्यवाणी करते हैं। स्वर्ग के है, किसके है? स्वर्ग के। यहाँ के जानवर लोग भी मनुष्य का भाषा बोलते थे। एनिमल किंगडम जो था, वहां नहीं जाएंगे ना, बता दे रहे हैं, तो बिना मनुष्य का भाषा ही बोलता था। मतलब अभी का समय में हर जानवर हम लोगों से बात कर सकता था, लेकिन क्योंकि सर्प के द्वारा हिम्बा फुसलाए गए, तो सर्प था एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम का आवाज को प्रभु ले लिया। अगर एनिमल किंगडम के पास आवाज नहीं रहता ना, तो सर्प बात नहीं कर सकता था। आवाज था, इसलिए सर्प बात की। और हम पढ़ते आगे जाकर एक नबी से गधा बातचीत करता है तो अभी हम उधर नहीं जाएंगे। मैंने अब वो बात करते थे, आवाज ले लिया गया है।
ठीक है, अब नया आकाश नए पृथ्वी में आवाज मिल जाएगा, लोग बात करेगा, उनको परेशान करेगा, सीधे बोले क्या परेशान कर रही है लॉर्ड। तो विश्व में से क्या बोले, मैं मर गया था, यहां बोलता है आई एम अलाइव, आई एम द अलाइव, मैं जीवित हूं, मैं जिंदा, मैं जिंदा हूं, ठीक है ना। आई वाज डेड एंड बिहोल्ड आई एम अलाइव, ऐसा सिर्फ एक ही शख्स बोला है कि मैं मर गया था और अब मैं जी उठा हूं। अभेद कोई भी ऐसा शख्स नहीं हुआ जो मरने के बाद जी उठा, बोला मैं जी उठा हूं। कोई ऐसा प्रभु नहीं है, कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो कि मरने के बाद जी उठा है, नहीं, कोई नहीं जी उठा। बहुत सारे लोग आराधना करते हैं, उनके अलग अलग ईश्वर है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकते कि ये उनके लिए मरा और जी भी उठा है। वो मरा ताकि वो जाने मौत से लोग डरते क्यों हैं, अब जी उठा तो अब वो इस बात को दिखला रहा है कि वो डेथ को ओवरकम हुआ है। साधारण बात, अगर डेथ को ऊपर हमको ओवरकम होना है, जिससे कि सब डरता है, तो हमको उस शख्स के पास जाना जिसके पास एक्सपीरियंस है। साधारण बात, जिसके पास अनुभव है। तो पिता ने यीशु को दिया कि देखो तेरे लिए मरा, जी भी उठा है, इसके पास अनुभव है, इसके पास जाओ, इसकी तुम सुनो। तो यीशु मसीह जी उठा, मृत्यु में से क्या हुआ, जी उठा। जो वो स्त्रियां जो थी सुबह सुबह आ गए थे, हम लोग जानते हैं इसलिए नहीं देखेंगे ज्यादा, ठीक है ना। हर बार एक ही प्रचार करना ठीक भी नहीं लगता है, अलग ढंग से प्रचार होना चाहिए आत्मा का बारे में। ऐसा नहीं कि वहां जी उठा वहां से खोले और हम पढ़ रहे वहीं से, कोई प्रकाशन नहीं, कोई रिमा वचन नहीं, बस खाली जी उठा। अरे क्यों जी उठा उसको? जब बोल देना है यीशु मसीह किस दिन जी उठे थे? सप्ताह कौन दिन था? कौन दिन था सप्ताह का? अरे संडे ही था, पहला दिन था, विश्राम दिन। वे नहीं जा सकते थे, विश्राम दिन शनिवार को होता है, तो संडे को ही जी उठा है। संडे को हम लोग क्यों इकट्ठा होते हैं? हम मसीह लोग शनिवार को क्यों नहीं इकट्ठा होते जिस दिन विश्राम दिन है? इसलिए क्योंकि संडे को ना जी उठा, संडे पहला दिन, इस दिन जी उठा। ये बिब्लिकल सही है, ठीक है। किस दिन पैदा हुआ वो नहीं मालूम है, हफ्ता में किस दिन पैदा हुआ था, किस दिन जी उठा ये हमें मालूम है। तो स्त्री आती है लेप लेके, सुगंधित द्रव्य लेके, आप लोग सब जानते हैं। वो लेप लेके आ रही थी, ठीक है। प्रभु क्या बोला था कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। सब लोग सुना, चेला लोग सुना, शिष्याएं, उनको भी मालूम था। ऐसा थोड़ा ना कि मालूम नहीं होगा, एकदम मालूम होगा। कारण में थोड़ा ना बतला रहा था, प्रभु बता रहा था कि मानव पुत्र का आवश्यक है, दुख उठाए, मार डाला जाए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। देखो उन लोग सब भूल गया था, सब भूल गए। तीसरा दिन जाता है कि नहीं? ये नहीं भी जाता, बोलता प्रभु तो जी उठा, आ ही जाए। तो स्त्रियां लोग क्या करती, जाती, हमने सब मालूम है, वहां पर नहीं देखेंगे अभी। और वे लोग लेप लेके जा रहा था। लेप लेके किसको? जिंदा आदमी को लगाने के लिए नहीं ले जा रहा था कि प्रभु तो अभी मरा हुआ है, लेप तो लगा दिए थे, अभी और थोड़ा सा करना बाकी है ताकि उसका बॉडी सुरक्षित रहे। तो देखता है कि पत्थर हटा हुआ है, पत्थर हटा हुआ है। और फिर स्वर्गदूत को भी देखकर डर जाते हैं। तो स्वर्गदूत क्या बोलता है, क्या तुम्हें याद नहीं उसने क्या कहा था? स्वर्गदूत बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं उसने क्या कहा था? यहां पर एक बात समझिए, मनुष्य लोग बोलते हैं, एंजल लोग नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि लोग पृथ्वी का नहीं है, लोग हेवन का। कहाँ का है? हेवन का है। एंजल लोग में भूलने वाली बीमारी नहीं होती, कभी आगे से नहीं बोलेगा अरे भुला गए। उनका जो माइंड है ना बहुत शार्प है, हेवनली माइंड उनको मिला हुआ है। उनके पास जो पावर, अलग तरह का पावर है। तो वे आते हैं, पत्थर को हटा देते हैं, आप बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है ना।
बाहर जाता है। मतलब कब्र में यीशु मसीह को नहीं रोक पाया, मृत्यु में यीशु मसीह को नहीं रोक पाया। अब यीशु मसीह में लेप लगाने का क्या फायदा? यीशु मसीह लेप लगाने के लिए नहीं रुके थे, बुढ़िया चले गए, बस जिंदा हो गया। बाद में दर्शन दिया, मैंने दिखलाई दिया, ये सिद्ध करने के लिए कि मैं जिंदा हो गया। क्यों? यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया। अगर वो प्रकट नहीं करते तो सब लोग यही सोचते कि मर ही गया। एक मरा हुआ शख्स मेरा मदद नहीं कर सकता है, एक मरा हुआ शख्स मेरी बातों को नहीं सुन सकता है, एक मरा हुआ शख्स मुझसे बात भी नहीं कर सकता है, मेरे लिए कुछ कर भी नहीं सकता है। हमें हवा की आराधना करते हैं, हवा जिंदा है, हवा जिंदा है ना, वो जिंदा है। हम जिंदा परमेश्वर का आराधना करें। देखिए, ईश्वर का आराधना बहुत से लोग करते हैं, लेकिन हम जिंदा परमेश्वर का आराधना करें। बाइबल जब हम पढ़ते हैं, ये वचन हमसे बातें करता है, क्योंकि ये जिंदा है, डेड नहीं है। ये सबसे बात करता है, सबसे अलग अलग ढंग से बातचीत करता है। और कोई माने चाहे ना माने, जो कुछ वर्ल्ड में घट रहा सब बाइबल से ही घट रहा है। एक नास्तिक भी बाइबल पढ़ेगा तो जान जाएगा कि बाइबल जो लिखा सही है, एकदम सही है। फिर सुबह से प्रकट होते हैं भाई। और एक बात मैं बतलाता हूं, बहुत गजब बात। भारत सब जब तक जीवित रहता है वो शक्तिशाली रहता है, मरने के बाद खत्म, मरने के बाद सामर्थ्य कम हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। बगैर यीशु मसीह का साथ दूसरा हुआ, वो जीते जिस सामर्थ्य थे, मरने के बाद और सामर्थ्य हो गए। सामर्थ्य हुआ कि नहीं? जी उठा ना। पहले दरवाजा को खोलना पड़ता तब आता था, उसके बाद तो सीधे घुस गए, सीधे। मतलब उसका देह बदल गया। जब जी उठा ना तो दरवाजा बंद किया था, सब अंदर ही था। अब जानते हैं बाइबल में है ये, ठीक है। अब जैसे वो अचानक से प्रकट हो जाता है, सब भयभीत हो जाते हैं, बोलता भूत आ गया है। कौन आ गया है? भूत आ गया है, ठीक है ना। मरा हुआ शख्स का आत्मा घूमता है ना, तो उसको लोग भूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? भूत बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह से बात करता, बोलता है मुझको छुबो, मुझको देखो। भूत को छुबा नहीं जा सकता है, बस बारह ना बात। यीशु मसीह को छूता है, यीशु मसीह खाता है, बोलता है कुछ है तो खाने को दो। वो खाता है उनके साथ, वे लोग जान जाते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, उनका भय चला जाता है। यीशु मसीह बोलता है कि मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं। वो अब हमेशा के लिए जिंदा है, हमेशा के लिए क्या है? जिंदा है। और यीशु मसीह किससे बात कर रहा है? यूहन्ना से बात कर रहा है। यूहन्ना कौन है? उसका चेला। अरे कौन चेला? एक खास चेला है। ये क्या बोलता था? मैं वही हूं जिससे वो प्यार करता है। यूहन्ना कभी ये नहीं बोला कि यीशु पतरस से प्यार करता है, तो यह वो चालाक था। कभी नहीं बोला मती तुमसे प्यार करता, किसी का नाम ही नहीं लिया। अब बोलेंगे सेल्फिश ने, ये सयाना था, ज्यादा स्मार्ट, ओवर स्मार्ट। बोला अपने बारे में हमेशा इंट्रोडक्शन वही दिया, ये वही है जिससे यीशु प्यार करता है। बराबर इस बात को अभ्यास किया कि मुझसे यीशु ज्यादा प्यार करता है, मुझसे यीशु क्या करता है? ज्यादा प्यार करता है। और इसी को रेवलेशन प्रकट हुआ। क्या बोलता है? मैं मर गया था, वो था, बस वो खत्म हो गया, पुरानी बातें चली गई, डेथ की बातें खत्म हो गई, मर गया था। और अब देख मैं युगानुयुग जीवता, मैं जिंदा हूं। हमारा प्रभु हमसे ये कहता, मैं जिंदा हूं। मृत्यु और अधूलों की कुंजी मेरे पास है। मतलब डेथ जिसे सब लोग डरता है, प्रभु का मर्जी के बगैर आपको टच नहीं कर सकता है, चाबी उसी के पास है। जब तक वो नहीं चाहता है आपको कोई यहां से दूसरा जगह पृथ्वी से आपको भेज नहीं सकता है, इसलिए नहीं डरना है। लेकिन जब वो चाहेगा ना तो बुला देगा। अब जबरदस्ती कुआं में कूदेंगे तो बात अलग है ना। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं। अब जीवित है मतलब बात करता है ना। जीवित है मतलब वो मेरे लिए कार्य करता है। यीशु मसीह कैसे जिलाया गया उसके बारे में हम देखते हैं। कुरिन्थियों की पत्री में हम लोग आते हैं।
कुरिन्थियों में नहीं है। इसने अपने आत्मा के द्वारा यीशु को मुर्दों में से जिलाया। हाँ, पहला कुरिन्थियों 6:14 में देखिए यीशु मसीह किस रीति से जिलाए गए। 6:14 1 Corinthians chapter 6 verse 14। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया, मतलब यहोवा ने अपने सामर्थ्य से यीशु मसीह को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। हमें भी क्या करेगा? जिलाएगा। हम उस यीशु मसीह के पास आए हैं जिसे खुदा ने अपने सामर्थ्य से क्या कर दिया? जिला दिया। और लिखा है हमें भी जिलाएगा। हम उस यीशु मसीह के पास आए, उस परमेश्वर के पास आए जो हमें आशा देता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए ऐसी योजनाएं हैं जो ना केवल इस जीवन के लिए बल्कि आने वाला जीवन के लिए। अच्छा, क्यों जिलाएगा? ये जीवन तो हम जी रहे हैं ना, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तरह तरह के कार्य हम कर रहे हैं। फिर एक दिन डेथ हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। तो जिलाए जाएंगे तो जीने के बाद करेंगे क्या? कोई काम तो होना चाहिए ना, कि बैठे रहेंगे ऐसे करें कब्र के ऊपर, जिला दे गए वहीं पे, रात को बैठते हैं, सुबह को चल जाते हैं अंदर। ऐसा है क्या? रात होते ही, जैसे मूवी दिख रहा था, रात होते ही कब्र पड़ता है और बैठ जाता है, खाता पीता, सुबह जैसे होता है अंदर चला जाता है। ऐसा नहीं। भव्य जिलाएगा आने वाला युग के लिए, जिलाया जाएगा। बाइबल हमें केवल इस जीवन के बारे में आशा नहीं देता है, बल्कि आने वाले जीवन के बारे में भी आशा देता है। वो हमें भी जिलाएगा। हमें भी जिलाएगा, हम कहने का मतलब वो हमारे मरणहार देहों को भी जिलाएगा। ना केवल मृत्यु होने के बाद जिलाएगा, बल्कि इस समय भी वो जिलाएगा। यीशु मसीह क्यों मुर्दों में से जी उठे? जब तक यीशु मसीह जिंदा थे, मतलब जब तक बलिदान नहीं हुए थे, पवित्र आत्मा का जो कार्य था सब यीशु मसीह के साथ दिखलाई दे रहा था। किसी को नहीं मिला था, किसी को मिला था नहीं, किसी के लिए फूका नहीं यीशु मसीह, बोला पवित्र आत्मा लो नहीं, बस बोला यदि कोई प्यासा मेरे पास आकर पिए, मैं जीवन जल में से पिलाऊंगा, जो पिएगा प्यास ना लगे, गुबार दबस होता मिल जाएगा। यीशु मसीह जब जिलाए गए तब उसके बाद में होली स्पिरिट का मूवमेंट शुरुआत हो गया। वो भुगते हैं, क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा तुम क्या करो दो। क्यों बोलते हैं? अब तो मैं जाने वाला हूं ना, अब तो मैं जाने वाला हूं, अब मैं थोड़ा ही दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। 40 दिन जैसे थे, अब मैं थोड़ा ही समय तुम्हारे साथ रहूंगा, अब मैं जाने वाला हूं। पवित्र आत्मा लो, क्योंकि यीशु मसीह जीवित हो गए, इसलिए हमारे पास जीवित आशा है कि बाइबल की हर प्रतिज्ञा मेरे लिए हाँ और आमेन में पूरी होगी। बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा उसमें हाँ के साथ है, आमेन के साथ पूरी हुई। हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। बोल जीवित, इसलिए हम भी जीवित रहेंगे। बाइबल में जगह यीशु मसीह बोलते हैं मैं जीवित इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। हमें कब्र में जाकर नहीं खोजना है, कब्र में जाकर देख सकते हैं यीशु मसीह बलिदान हुआ है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सा कब्र है, बहुत बड़ा कब्र नहीं है। अरे ऐसा नहीं कि हम एक ही बार में घुस जाएंगे, छोटा सा कब्र है। कब्र को ऑडिटोरियम थोड़े ना है, छोटा जगह है, घुसते हैं बस ऐसे देखते हैं। अब वहां पे जाकर आराधना नहीं करना, दंडवत नहीं करना, इजराइल में जाके यही प्रभु मरा था, वहां दुखी में नहीं होना है, हाय हमारा प्रभु कहीं लिटा दिया। वहां कब्र के ऊपर क्या लिखा हुआ बाहर में? वो यहां नहीं है, वो यहां नहीं है। इजराइल में लिखा हुआ है, वो यहां नहीं है। यीशु मसीह वहां है ही नहीं। बस मेरे समझ रहे हैं, यीशु मसीह जी उठे, मतलब यीशु मसीह कब्र में नहीं है, कब्रिस्तान में नहीं है ना। कोई कब्रिस्तान में देखे क्रूस भी है, उसके ऊपर ऐसे टंगे हुए हैं, और सब लोग जाके प्रभु है, देख रहा है, प्रभु देख रहा है। ऐसा नहीं,
परमेश्वर अपना साबर से यीशु को जिला दिया, एकदम इम्पॉसिबल कार्य को खुदा करके दिखा दिया। पर परमेश्वर हमें भी जिला सकता है। हमारा देह का हर अंग जो मरा हुआ सा दिखलाई देता है, जिला सकता है। परमेश्वर में कुछ भी असंभव नहीं। रोमियो में हम पढ़ते हैं 8:11, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, उसी का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा ने जिलाया, उसी का आत्मा परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। अब पवित्र आत्मा कहाँ रहता? हमारे अंदर रहता है। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ जिलाएगा। हमारा यह देह का हर अंग उसको जिलाएगा, है कि नहीं? उसका रिस्टोरेशन कर देगा। भय बेशुबा से जी उठे, क्या बोले? जी उठने के पहले क्या बोला? वो मार्था के पास आया था, है और क्या बोलता है? पुनरुत्थान और जीवन पर आई एम द रिजरेक्शन। अब जो खुद बोलता है कि पुनरुत्थान मैं ही हूं, तो उसको उठने में कौन रोक सकता है? पुनरुत्थान तो वो ऐसा नहीं बोलता है मेरा पुनरुत्थान होना है, ऐसा नहीं बोला है। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, फिर से जी उठना वो तो मैं ही हूं, सब मैं हूं। कितना रहस्यमय है यीशु मसीह। खुदा है आदि भी मैं, अंत भी मैं, बिगिनिंग भी मैं, एंड भी मैं। मतलब सारा टाइम उसी के अंदर पे, उसका अंदर बना है। पर ऐसा प्रभु जिसके अंदर में घड़ी चल रहा है, बड़ा सा घड़ी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब उसके अंदर में, हर सदी उसके अंदर में, इतना बड़ा है। और क्या बोला? कब्र के पास खड़ा होकर मार्था रो रही थी, यीशु मसीह भी रो रहा था। और क्या बोलता है? फिर दिन भर नहीं रोज रहा था, यीशु मसीह से बोलता है, मार्था बोलती प्रभु तू यहाँ होता मेरा भाई नहीं मरता। हाँ बहुत देरी हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया रे मार्था। सब जब को हक कर रोने लगता है कि नहीं? ऐसे नहीं रोया, उसको दुख हुआ, रोया। उसके बाद में अब जिलाने का समय है, तो बंदा पता रखा वो क्या बोल रहे हैं, 4 दिन हो गया, अभी तो भाग आएगा। पुनरुत्थान जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान मैं हूं, जीवन। मतलब पुनरुत्थान का संबंध यीशु मसीह से आता है। मतलब यीशु से आप कनेक्टेड है तो आप नहीं मरेंगे, और आपका देह का हर अंग को प्रभु जिला देगा। जो लगता ना रे ये मेरा ये अंग है, ये कमजोर है, ये कैसे होगा, ये कैसे, प्रभु में सामर्थ्य जिला देगा। देखिए यीशु मसीह जिंदा था, हीलिंग करता था, चमत्कार करता था ना। तो मरने के बाद आप कभी पढ़े यीशु मसीह का बॉडी को लेकर हीलिंग हो रहा था? सब जगह कब्र पास बैठ के पावर लेते रहता, सब चंगा ही मिलता, कोई चंगा नहीं हो रहा था, क्योंकि यीशु मसीह देह छोड़कर चले गए थे। देह छोड़कर क्या हो गए थे? चले गए, तो देह को ओढ़े थे। हमारे बालक उत्पन्न बना, पुत्र दिया गया है, तो बालक का जो शरीर बढ़ गया तो उसकी यीशु मसीह छोड़कर चले गए थे। कहा कब्र के पास कोई आश्चर्य कर बोल, कुछ नहीं। बराबर यीशु हमारे किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। सच मानो ना बात। अगर हम मरा हुआ यीशु मसीह का आराधना कर रहे, क्रूस पर टंगा हुआ यीशु मसीह का, तो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए क्रूस के सामने बैठ कर आराधना नहीं करना, वो तो एक निशानी है, उसको रखते हैं घर में, भाई पहनते हैं, ठीक है ना? भाई लोग तो यहाँ पहनते, आजकल तो बहन लोग और भाई लोग इतना आगे काने में पहन लेता है। पहले तो यहाँ पहनते थे, उसके बाद हाथ में पहनते थे, अब तो काने में क्रूस लटका के। देखो आई एम क्रिश्चियन, क्रिश्चियन, तो उसको लेकर देख कर बोलेगा आज भी क्रिश्चियन, यस आई एम क्रिश्चियन, आई एम क्रिश्चियन। कान में ही लटका दिया है, कोई लोग गाड़ी में लटका देते हैं, कि लोग गाड़ी में ऐसे बांधते हैं ना कि यही एक्सीडेंट से बचाएगा। भाई अगर रोजरी दे देना, गाड़ी में बांधना, एक्सीडेंट हो जाएगा। रोजरी को बांधेंगे, बनेंगे, अब एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, फुल स्पीड में चलाएंगे। भाई की वो क्रूस बहना गलत बात नहीं है कि? लेकिन क्रूस को आराधना करना, अब पहन के हम सोचेंगे हमको बचाएगा, वो गलत बात है। वो नहीं बचा सकता है, उसको हम बनाए हमको बचाएगा। क्रूस का आराधना करने में नहीं बोला गया, क्रूस की कथा, ठीक है?
आराधना कर नहीं बोला, इसलिए क्रूस उठा के जो बोलता है ना, क्रूस को देखिए जहाँ संसार का मुक्तिदाता टांगा हुआ था, तो सब झुक जाता। अब हम उसकी आराधना करें, क्रूस के सामने नहीं झुकना है। अरे मरा हुआ प्रभु का हम आराधना नहीं कर रहे हैं, जिंदा। जब यीशु मसीह का डेथ हुआ, किसी से बात नहीं कर रहे, सब रो रहे। अब वो इस तरह बड़े दुखी मन से आई थी कि मर गया हमारा प्रभु, जा रहे लेप लगाने, भुला गया कि यीशु मसीह तो भाई कल संडे है, कल उठेंगे, कल खाना वाना बनाना है अच्छे से, सब भुला गया। अब क्या, तो स्वर्गदूत दिखाई देगा, और स्वर्गदूत ऐसे नहीं बोलता है कि क्यों दुखी हो, सीधे से बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं। किसे लगा होगा स्वर्गदूत आके बोलेगा कि तुम्हारे माँ से वचन लाया हो, आके बोलेगा क्या तुम्हें याद नहीं, क्या बोला था उसने तुमसे। अरे बाप रे, स्वर्गदूत बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं, क्या बोला था कि मैं जी उठूंगा, वो यहाँ नहीं है। स्वर्गदूत क्या बोलता, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है, तुम दुखी बनाने क्यों आई हो, लेप लगाने क्यों आई हो, वो यहाँ नहीं है, जी उठा है। कब्र जो होता है वो शोक का जगह होता है। कब्र जो होता है बहुत संबंधों का अंत का जगह, संबंध अंत होता है ना, किसी का डेथ होता है तो मेरा और उसका संबंध अंत हो जाता है, संबंध का अंत वो दिखलाता है, आशा का अंत वो दिखलाता है। मतलब वहां पर दुख ही दुख दिखता है, लेकिन यीशु में से बाहर आ गया, मतलब मैं सब ओवरकम हो गया, मैं सब ओवरकम हो गया। यीशु मसीह जब तक जिंदा थे आश्चर्य कर्म करते थे, चंगाया करते थे, सामर्थ के बड़े बड़े काम करते, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे। अब तो है ही नहीं, तो कौन निकालेगा, अब तो खत्म, गुरु खत्म हो गया, वो बाहर आ गया, मतलब है मैं हूं, अब मैं फिर से निकालूंगा, फिर से आश्चर्य कर्म करूंगा, मैं फिर से चंगाई करूंगा, मैं फिर से करूंगा पहले से बढ़कर, क्योंकि मैंने सब पूरा किया। अब बाइबल में क्या लिखा हुआ, वो कल आज अधिकारिक हिस्सा है। वो कल जिंदा था, वो आज भी जिंदा है, वो आगे भी जिंदा रहेगा। अब वो मरेगा नहीं, बार बार नहीं मरेगा, वो जी उठा है। तो जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाए, इतना बड़ा काम को पिता करके दिखलाया, तुम में बसा होगा उसका हम में बसा होगा। यीशु मसीह जिलाए गए और बबू चले गए, इसलिए पवित्र आत्मा यहाँ आ गए और अब उसका मूवमेंट कलीसिया में हो रहा है। यीशु मसीह के जी उठने का हमारे पास एक बहुत बड़ा आशा है कि पवित्र आत्मा का बड़ा कार्य हमारे जीवन में दिखलाई देगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वहां है, बड़ कलीसिया यहाँ है, सिर कहाँ है, वहां है, और कलीसिया यहाँ है। तो सिर वहां है ना, और कलीसिया यहाँ पे है, तो हम कहां से जुड़े? हम स्वर्ग से जुड़ गए। अब हम पृथ्वी का डायमेंशन में नहीं रहते, हम स्वर्ग के डायमेंशन में रहते हैं। यीशु मसीह के जी उठने का मतलब मालूम क्या है? हमारा पहुंच अब स्वर्ग तक हो गया है। कहां तक हो गया है? स्वर्ग तक हो गया है। पहले जब जिंदा था, बलिदान से पहले, तो सिर्फ पृथ्वी में था। अब जब जिलाएगा तो सीधे स्वर्ग में। अब यहां से बोलेंगे तुरंत सुनेगा। कैसे सुनेगा? आपका सिर और आपका बॉडी में कितना दूरी है? ऐसा रोजबेरी का सिर हॉस्टल में है और धड़ घूम रहा है, नजदीक में है ना। सिर कहीं भी जाता है तो बॉडी को लेके जाता है। कि ऐसा तो नहीं कि बाहर जाते हैं, अब बोलते हैं सिर तो वही छुटल है, और तब उसको लेकर फिट करते हैं, फिर ब्रश करने लगते हैं, फिर बोलते हैं घूमने जा रहे सिर का क्या काम, उठा कर रख देते। ऐसा थोड़ा ना, हम उससे जुड़े हुए। वो आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया हम में बसा हुआ है, तो हमारे नस्बर देहों को, नस्बर देह मतलब जिसमें दुख होता है, जिसमें तकलीफ होती है, जो नष्ट हो सकता है, उसको वो जिलाएगा, उसको वो जिलाएगा। ये जो सामर्थ होती है ना, पुनरुत्थान का सामना, भाबर और रेजरेक्शन, जब ये बहने लगता है ना, इम्पॉसिबल कार्य होने लगता है। एक सबसे इम्पॉसिबल कार्य क्या है? मुर्दा का जी उठना। साइंटिस्ट लोग बहुत कोशिश कर रहा है, तो क्या क्या सब कर रहा है, लेबोरेटरी में रख रहा बॉडी, पैसा भी ले रहा है कि इतना साल के बाद तो जी उठेगा। अरे पैसा देने से थोड़ा जी उठेगा।
लोग बॉडी को अपना अपना बुकिंग करवा कर रख दे रहे हैं। अब ऐसे ऐसे काम करने वाला लोग स्वर्ग थोड़ा ना जा रहा होगा, क्योंकि तो विश्वास ही नहीं कर रहा है प्रभु के ऊपर। बोला 100 साल के बाद जी उठेंगे और फिर देखेंगे दुनिया बदल गई है, तो 100 साल तुम रहेगा कहाँ? सोया हुआ रहेगा कहाँ? मैंने ऐसा कह रहा नहीं, एक बार सोए उठे और देखे कि ये कितना चला 2022, जैसे उठे क्या देखेंगे 30,022। ओह माय गॉड, प्लेन सब उड़ रहा है, ठीक है ना, अजीब सा दिख रहा है, पेड़ पौधा नहीं, कौन सा अजीब सा दुनिया है, ऐसे मूवी में दिखलाता वैसे नहीं। तो यीशु मसीह जब जी उठे तो क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा लो। और उसके बाद पेंतेकोस्त का दिन आता है, पवित्र आत्मा का मूवमेंट शुरू होता है। यीशु मसीह जी उठे मतलब पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा कार्य दिखलाएगा। और बहुत सारे यीशु मसीह का जी उठने को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उनके जीवन में कभी आ ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास ही नहीं है। कल भीड़ है, कैसी भीड़ है? जाना है, मोमबत्ती जलाना है और घर में आके केक काटना है और फिर मीट खाना है और दारू पीना है। क्यों? 40 दिन से नहीं पिए थे भाई, लेंट चल रहा था, आज 41वां दिन है। अब मेरा में सुबह में कोई अंतर नहीं दिखलाई देगा, एकदम खाएंगे, आप भयानक खाएंगे, अब भयानक नाचेगा, अकल फिर भूल जाएगा। यीशु मसीह क्यों जिलाए गए? ताकि पवित्र आत्मा का मूवमेंट हमारे जीवन में दिखलाए दे। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि मैं ना जाऊं तो वो नहीं आएगा, यदि मैं ना जाऊं तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। बिस्तरिया यीशु मसीह कब्र में ढूंढने गए, कब्र में नहीं मिला, और स्वर्गदूतों के द्वारा पता चला, बाउदो भयभीत होकर आया, डर भी गया, आनंद भी छा गया। और चेला लोग को बतलाता है, चेला लोग को भी अकेले होता है और जाकर देखता है और नहीं पाता है। अब सब जानते हैं, उनको भी समझ नहीं पाता होता है। तब यीशु मसीह प्रकट होता है, बोलता देखो मैं फिर भी चेला लोग अकेले होता। तब यीशु मसीह बोलता छू कर देखो, है और चेला लोग जान जाते हैं कि हाँ यीशु मसीह जिंदा है। और उसके बाद में पवित्र आत्मा आता है, क्योंकि यीशु मसीह इस बात का आशा उनको देता है कि मैं जिंदा हूं इसलिए मेरे पर तुम आशा लगा सकते हो, मैं जिंदा हूं इसलिए मेरी बातों पर तुम यकीन कर सकते हो, मैं जिंदा हूं इसलिए मैंने जो प्रतिज्ञाएं तुम्हें दी सब पूरा होगा। इसलिए इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहा था, और तब पवित्र आत्मा आता है और पवित्र आत्मा का बड़ा मूवमेंट शुरू हो जाता है। बड़ा मूवमेंट क्या होता है? शुरू हो जाता है। बार एक चेला और इस बात था, थोड़ा बस जब तक मैं उसके पांजर में अपना हाथ ना डालूं और जब तक उसके हाथ हथेली के छेद में उंगली ना डालूं, मेरे को यकीन नहीं। और मैं इसलिए बोला क्योंकि सब लोग देखा था, वही नहीं देख पाए थे, हर बार छूट गया। और क्या सब बोलता है हमने देखा, हमने देखा, हमने देखा, तो उसका मूड खराब हो गया होगा, इसने देखा, इसने देखा, इसने देखा, अरे मैंने नहीं देखा, जब मैं अकेले करता। तब यीशु मसीह फिर से आता, क्या बोलता है? तुम्हें शांति मिले, और बोलता आओ हाथ डाल के देखो, हाथ डालता है। और विश्वास क्या बोलता है? मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, क्या बोलता है? क्या इसलिए विश्वास करता है कि उसको देख लिया है तब, छू लिया है तब, तो छू के विश्वास किया, देख के विश्वास किया। यीशु मसीह क्या बोलता है? विश्वास से पर ध्यान है, जब देखे क्या करता है? विश्वास करता है। तो सेलिब्रेट के इकट्ठा होना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर विश्वास नहीं कर रहा है और इकट्ठा हो गया तो गलत बात है। कि खाने पीने के लिए इकट्ठा होगा, एक दूसरे से मिलने के लिए इकट्ठा होगा। विश्वास करना है कि वो उसके लिए जी उठा है, और जब जी उठा है तो उसका सुनना है। जी उठा तो उसका सुनना, उसको सुनाना नहीं है, उसका सुनना है। यीशु मसीह को लोग सुने, इकट्ठा हुए, और जो इकट्ठा रहे पवित्र आत्मा है कि नहीं? और यीशु मसीह क्यों जिलाएंगे? ताकि हम उसके साथ साथ चले। बोलता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मेरा अनुसरण करती है। चरवाहा जी उठा तो भेड़ को उसके पीछे पीछे जाता है। चरवाहा जब सोया रहता है तो भेड़ वही पास में सोई रहती है। एक चरवाहा नहीं उठा है, लेकिन जब चरवाहा उठ जाता है ना, चलने लगता है, भेड़ को भी चलना शुरू करती। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों को हरा हरा चराएंगे, क्या करेगा? चराएगा, निर्मल सोते के जल में से हमें पिलाएगा, जी में जी ले आएगा, भला और करुणा से मेरे जीवन को क्या कर देगा? भर देगा। और हम बढ़ते हैं कि प्रेरित लोग बड़े सामर्थ्य से
यीशु मसीह के जी उठने के बारे में गवाही देते थे। प्रेरितों का हम पढ़ते हैं, प्रेरितों का मुख खोलते हैं। एक्ट्स कल का बड़े सामर्थ्य उठने की गवाही देते थे, उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 33 32 हम लिखते हैं, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक बल की थी। यहाँ तक कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं करता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। वे लोगों को बोलते थे कि यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है। बहुत से मिस्टर बनाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। मैं देख रहा था, लोग 2 बजे रात को लौट रहे थे। मैं देखने से इससे लगेगा कितना विश्वासी है भाई। मेरे से बड़ा 12 बजे से पहले गया, ग्राउंड में गया, ठंड को सहा। ठंडा का हवा तो चलते ही रहता है, रात को ज्यादा ठंडा लगने लगता है, ठीक है ना। कैंडल जला के रात सोया भी नहीं, 2 बजे रात को लौट रहा है। कितना विश्वासी है। अभी हम इसके पास एक बीमार व्यक्ति को ले जाएंगे, बोलेंगे प्रार्थना करो। बोलूंगा, बोलेगा कैसे प्रार्थना करते पता नहीं है, तो कहाँ गए थे, क्या सीखा है? नहीं तो प्रभु जी उठा तो करिए ना प्रार्थना। जब आप बोलेंगे यीशु मसीह जिंदा है, तो क्या सबूत है कि जिंदा है? अरे भाई, आपके पास कोई ऐसा शख्स है, मैं जिंदा, मैं आपके साथ हूं, और आप बोलेंगे देखो भैया जिंदा है, तो बोले कहा सबूत? अरे देखो, अभी आवाज देंगे, जवाब देगा, बुलाएगा तो आ जाएगा, चलने बोलेंगे तो चलेगा, बोलेंगे मेरा मदद करो, करेगा। अब मैं बराबर आता तो कुछ कर पाता नहीं ना। तो यीशु अगर जिंदा है तो आपके जीवन में गवाही होगा ना। कैसे बताएंगे यीशु मसीह जिंदा है? मैंने प्रार्थना किया, प्रभु जिंदा, मैं बीमार था, मुझको उठाया, इसमें मदद किया, इसमें मदद किया। तब अगला बोलेगा अरे आपका प्रभु जिंदा है, मेरा प्रार्थना सुनेगा, एकदम सुनेगा, वो प्रार्थना करेगा, उसको भी जवाब देगा। तो जिसके जीवन में प्रभु का काम दिखलाई दे रहा है, उसके लिए प्रभु जिंदा है। और जो ये विश्वास करता है कि प्रभु उसके लिए मरा ही नहीं, जिंदा ही नहीं हुआ, तो वो प्रार्थना ही नहीं करेगा, उसके लिए प्रभु काम नहीं करेगा। इसलिए चर्च तो बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन सबके जीवन में गवाही नहीं आती है। बस एक ही बात को लोग बोलता है, अगर प्रभु है तो ऐसा कहे, अगर प्रभु है तो वैसा कहे कि तुम प्रभु के पास कभी गया ही नहीं। हमारे घर वाले लोग, घराने के लोग प्रभु को कभी नहीं खोजेंगे, क्या बोलेंगे? अगर प्रभु है तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों? अरे एडमिशन ही नहीं लेगा स्कूल में, बोलेगा टीचर है तो फेल क्यों हो? बाहर हो तो फेल नहीं होंगे। फेल क्या, पढ़ ही नहीं पा, अनपढ़ की जैसे। प्रेरित लोग बड़े सामर्थ्य से, ये सामर्थ्य कैसे उनके पास है? साथ में रहता था, इसीलिए ना, साथ में रहता था। यीशु मसीह जिंदा क्यों हो गया? ताकि हम उसके साथ रहे। बाइबल में लिखा, परमेश्वर विश्वास होगा जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया। इसलिए नहीं बुलाया कि तुम खाओ पियो 40 दिन के बाद और 13 में सुबह में कोई भी अंतर ना रहे। आज होगा, एकदम जाइए क्रिश्चियन कॉलोनी में, सब डांस, अरे भयंकर डांस करता है, देख के लगता है कि माइकल जैक्सन का आत्मा घुस गया उसमें। भयंकर डांस करता है और ऐसे ऐसे स्टेप लेता है ना, लगता। और डांस करने में, और कुछ लोग आधा रात भयानक डांस करते हैं, इतनी गर्मी लगती कपड़ा खोल लेते हैं, और भयानक खतरनाक डांस करता है। एक क्रिश्चियन कॉलोनी में जाता हूँ कभी कभी, जहाँ मेरे फैमिली वाले लोग रहते हैं, तो मेरी बहन बोली भयानक इंतजाम किया है। बस बोले क्या? धुआं वाला। तो क्या था? बोले सब जोड़ा कर डांस कर रहा था, धुआं चल रहा था, मशीन होता ना धुआं फेंकता है, और सब डांस कर रहा है क्रिसमस में। मतलब
उनका जीवन में धुआं धुआं हो चुका है। भयानक डांस कर, अब डांस का और इंतजाम वहां नजदीक जाने से यूथ लोग जा रहा है, मेरे से भी छोटा छोटा, दाढ़ी मूछ भी ठीक से नहीं निकला है कि अंग्रेजी नहीं जानता होगा लेकिन इतना जानता है ट्रिपल एक्स ब्रांड है विस्की वोडका, अब लेके जा रहा है, कह रहा है भाई प्रभु बैठा हुआ है और आज तो जी उठा है, आज तो पूरा पीना है, एकदम पीरा होगा। पीने वालों को पीने का क्या कर चाहिए, बाहर आ जाए सब पिएगा। लेकिन चेलों के पास बहुत बड़ा सामर्थ्य था, यीशु मसीह जिलाया गया, मतलब अब मेरा जीवन सामर्थ्य है, जिसके लिए जिलाया गया उसी के लिए सामर्थ्य है। बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जीवन गवाही देते, वो बता रहे यीशु मसीह जी उठा है, खाली हैप्पी ईस्टर नहीं बोलना है, हर दिन यीशु मसीह जी उठा है। चेला लोग क्या बोलता था, हैप्पी ईस्टर हैप्पी ईस्टर हैप्पी ईस्टर ऐसे बोलता था, खुश पास का है ना, बता दे यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है। अभी तो ऐसा क्रिश्चियन अगला कोई बोलेगा कि आज जाना भाई हम लोग का बात चलता है ये वो प्रसादी खाने के लिए, एकदम चल जाएंगे कह के लिए नहीं, सब एक है, सबका बाप एक है, सबका मालिक एक है। वे लोग गवाही देते थे क्योंकि प्रभु उनके जीवन में कार्य करता था। जब आप जीवित यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो आपके जीवन में कार्य करेगा, आपको गवाही देना है। यीशु मसीह क्या बोला, तो मेरे गवाह ठहरो, वे गवाही देते थे, पवित्र आत्मा आया, वे गवाही देते थे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। बड़ा अनुग्रह कैसे आता है, मालूम, चुपचाप से बैठे रहने से अनुग्रह नहीं आता है, खाली हैप्पी ईस्टर बोलने से अनुग्रह नहीं आता है। बताओ यीशु मसीह जिंदा है, तो बोलेगा का सबूत की जिंदा है, अरे देखो हम बीमार थे प्रार्थना किए प्रभु चंगा किया, बेरोजगार थे प्रार्थना किए प्रभु दिया, देखो। और अगला बोलेगा अरे तेरे को तो कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया तो क्या दिया, जीवित आशा दिया ना भाई, अब मेरे पास शांति उपस्थिति आनंद है, भरपूरी है। अब कबालों में जीवन के बाद हम प्रभु के पास जा रहे, या कंगाल के जैसे दिखला देते, वहां सबसे धनी हमें। अभी तुम स्वर्ग जाकर तुम देखेगा मेरा बड़ा सा महल बन रहा है, देख के हम फटेगा, फटे रह जाएगा तेरा, मगर बाप रे, और हम बताए तेरा का तेरे तो जगह नहीं वहां पे है। तो क्या हम लोग प्रभु के जो परिश्रम कर, आज देखिए आज हम लोग आए ना, हम भी लोग आए, तो ये काउंट हो रहा है, सब चीज काउंट होता है। वैसे नहीं करता है, वो नहीं आया मजबूरी, वो नहीं आया कहे कि गाड़ी पंचर, ऐसा नहीं, कौन आया या हाँ ये लोग आए, काउंट करो, एकदम विशेष सामान तैयार करो, जल्दी जल्दी घर तैयार करो। नहीं वहां सोना लगाने वाले थे, सुनो ना डायमंड लगा, एक लोग आया है। जो हम लोग प्रभु में जो परिश्रम कर ना व्यर्थ नहीं, अरे हम लोग महिमा दे रहे हैं ना, हम लोग घूम सकते थे, ठीक है ना, महिमा दे रहे हैं। वे गवाही देते थे बड़ी सामर्थ्य से। जब तो यीशु मसीह अगर मरा हुआ रहता तो वो सामर्थ्य नहीं आता, वो आनंद नहीं आता। प्रभु का आनंद हमारा सामर्थ्य है। यीशु मसीह जिलाया गया, मतलब अब तुम आनंदित रहो, अब तुम उदास मत रहो। है तो हर साल लेंट आएगा तो हर साल उदास नहीं हो जाना 40 दिन के लिए। पहले प्रभु मर गया, दुख उठाया, और जिस दिन गुड फ्राइडे आएगा अगला साल उसके बाद में, और उसने सिर झुका के प्राण त्याग दिए, अरे बाप रे लेट रहे, मार गया, सन्नाटा छा गया। प्रभु भी सोचता होगा इतना नहीं सन्नाटा क्यों है? एकदम खतरनाक सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंट, ठीक है ना। बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की गवाही बतला रहे, यीशु मसीह जी उठा है। और जब आप यीशु मसीह के बारे में बतलाएंगे कि वो जिंदा है, उसका प्रचार करेंगे जीवित यीशु का, तो आप पर बड़ा अनुग्रह आता है। तब वो ग्रेस आपका पीछा करता है, क्योंकि अनुग्रह किसके द्वारा आया है? यीशु मसीह के द्वारा। व्यवस्था मूसा के द्वारा आया। अब मूसा मर गया, ठीक है, मूसा मर गया, मूसा का आत्मा स्वर्ग में, ठीक है, मूसा का देह नहीं गया, वो आत्मा में, ठीक है ना। इसलिए इमोशंस उस तरह का नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ता है पृथ्वी में कोई भी बम फट रहा है, लेकिन एलिया को बहुत फर्क पड़ता है। अब मूसा एलिया से मिले, ऐसे बोलेगा एलिया इतना एंग्री क्यों है, क्या पता है, ये हो रहा वो हो रहा, मैं रहा था ये कर रहा वो करता, दिस दैट। अब मूसा बोलेगा तुम मुस्कुरा रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता है, आत्मा में। अब देह में है ही नहीं तो फीलिंगे नहीं हो, तो एलिया हम लोग देह में है, इस लोग को फर्क पूरा पड़ते रहता है। गजब स्वर्ग का दृश्य ना, समझिए। मूसा एलिया बैठा हुआ तो कैसे दिखाई देगा, एक बॉडी में है एक स्पिरिट में एक सांस ले रहा है, एक बिना सांस लिए
है कि नहीं? पर उन सब पर बड़ा अनुग्रह था, तब वो बड़ा अनुग्रह आपके ऊपर आता, तब वो ग्रेस आता है। क्यों? अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो हमारे लिए जो सच्चाई आया वो जिंदा है। हम लोग सिर्फ सत्य का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, जीवित सत्य का अनुसरण कर रहे हैं। वो अनुग्रह हमारे लिए जिंदा हो गया। बारह यीशु मसीह के जुटने का मतलब अब हमारे लिए जिंदा अनुग्रह है। ऐसा अनुग्रह जो कि मरबे नहीं करेगा, खत्म नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह क्या बोला? मैं युगानुयुग जिंदा हूं, मेरे बारे में तुम बतलाओ। तो सबसे पहले बतलाने के लिए कहा आना चाहिए? चर्च में आना चाहिए। आप बतला दीजिए, अरे भाई जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, प्रभु जी उठा है। आपके जीवन में कंडीशन कितनों खराब हो मायने नहीं रखता। अरे जिंदा वो है, वो जिंदा है। मेरा हीलर जिंदा है, मेरा सेवियर जिंदा हो गया है, मुझको संभालने वाला जिंदा हो गया, मुझको उठाने वाला जिंदा हो गया, सब हो गया। जो मेरे कंगाल हो गया था जिंदा हो गया, धनी बना देगा हमको। बदमाना नब्बा जिंदा हो गया, अब चलेगा मेरे साथ, अब स्वर्ग लेके चला जाएगा। जिंदा है, जिंदा ही ना हमको स्वर्ग लेके जाएगा। उनसे पर बड़ा अनुग्रह था, उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। जब आप यीशु मसीह का जुटने का गवाही देंगे ना, दरिद्रता चला जाएगा। बहुत से लोग दरिद्र है, फाइनेंशियल दरिद्र नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल बहुत दरिद्र है। कैसे? खाली खड़ा कर दीजिए और बोले प्रार्थना करो, सांप सूंघ जाता है, आवाजें नहीं निकलता है, वचन ही नहीं, कुछ वचन ही याद नहीं आता है उनको, और कहां का वचन उठा के पता नहीं कहां डाल देते है कि नहीं? समझ में नहीं आता है। और उनके सामने जब लोग वचन को बोल बोल के प्रार्थना करते हैं ना, तो इससे देखते हैं कि हम लोग एलियन है, अंतरिक्ष यान से उतर कर आया है, वैसे देखते हैं। उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के जुटने गवाही देंगे तो आप पर बड़ा अनुग्रह आएगा, फेवर आएगा। गॉड का क्या आएगा? फेवर, क्योंकि आप इसको महिमा दे रहे हैं। और वैसे कोई भी दरिद्र नहीं था, हर कंगाली बन आपके जीवन से चला जाएगा। आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आने लगेगा, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, आप आराधना करेंगे, जीवित आराधना आप करने लगेंगे। 12 की बात, बाप यीशु मसीह का नाम ब्लेस करेंगे, ब्लेसिंग आने लगेगा। जगह पानी छिटकने की आवश्यकता नहीं होगी, छिटक है पानी पूरा नमक मिला के भाई। तो कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसे जिससे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे, है ना? हर एक को बांट दिया करते थे। तो सब लोग तो अपना संपत्ति बेच रहा था, अब प्रभु के कलीसिया में ला रहा था। तो सबको कंगाल हो जाना चाहिए था, तो कंगाल क्यों नहीं हुआ? जब हम प्रभु के लिए देते हैं ना, प्रभु बढ़ के देता है कि नहीं? और आदमी लोग क्या सोचते हैं? पहले तुम तो फिर हम देंगे, है कि नहीं? अब भाई खेत में से हमको अच्छा फसल चाहिए, अब बीजा को हम रखे ही रहेंगे तो देगा खेत फसल। हमको बोएंगे, उसको हम खोएंगे, तब ना हमको मिलेगा। तो पहले दोगे तब ना भाई। जो ये विश्वास करता है यीशु मसीह जी उठा ना, वो उसकी महिमा के लिए देना सीख जाता है। और जब देने लगता है उसको प्रभु और देता है। और अगर देता ही नहीं यार, उसको इसलिए प्रभु उसको नहीं देता, क्या बोलता है? प्रभु कहने दे रहा, कह के तुम देता नहीं, तुम कंजूस के जैसा व्यवहार कर रहे, इसलिए प्रभु भी वैसे ही तुमको रिटर्न बैक कर रहा है। हमें गवाही दे रहे यीशु मसीह क्या हो गया है? जी उठा है। जब हम इस तरह से गवाही देंगे, हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह आएगा, हमारे जीवन से हर प्रकार का दरिद्रता चला जाएगा। और चेलों को जब पता चला यीशु मसीह जी उठा है, सबको बताने लगा, अरे हमको मिला, दिखलाई दिया, वो जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे पास जीवित आशा है, हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला जी उठा है, हमारे आंसुओं को पोंछने वाला जी उठा है, हमें चंगाई देने वाला जी उठा है। वो जी उठा से चंगाई दे देगा, है ना? बुलदों में से जो लोगों को जिलाता था वो जी उठा है, हमको भी जिला देगा। पर ये जीवन भले खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद वो जिलाने का सामर्थ्य रखता है। और वो जब जी उठा, क्या बोला जी उठने के बाद? स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वाधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ।
जब बोलता है कि यीशु मसीह जी उठा है तो जाओ ना, चेला बनाओ। और क्या बोला? उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो सेलिब्रेशन के लिए सब इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन बैप्टिज्म सुन के भाग जाते हैं। अरे वही जी उठा जो जिसको बैप्टिज्म मिला था। समझ पा रहे ना बात? जिसको बैप्टिज्म मिला था वही जी उठा। तो जब जी उठा मतलब हम भी बैप्टिज्म लेंगे, हम भी जी उठेंगे। इसकी महिमा के लिए जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो जगत के अंत में सदा तुम्हारे संग, सदा संग रहने वाला यीशु क्या हो गया? जी उठा है। अब उसके बारे में गवाही देना है। गवाही देने का मतलब हमारे जीवन में जब उसका कार्य दिखलाई देगा, उन कामों के बारे में गवाही देना। प्रभु ने मेरे लिए ये किया, प्रभु ने मेरे लिए वो किया। मरा हुआ है तो थोड़ा करेगा, जिंदा इसलिए करेगा। बाद में चेले लोग, स्त्रियां, शिष्याएं, कोई भी दुखी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि सब जान गए यीशु मसीह जी उठा, सब आनंदित हो गए, दुख चला गया। सब बाइबल में क्या लिखता है? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा डंक क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया। इसलिए अब कोई दुख का बात नहीं, सिर्फ आनंद का बात। उसके बाद स्मरण करते थे कलीसिया के लोग, दुख ही नहीं मनाते थे कि प्रभु मर गया था। ऐसी दिन दुखी होना ना, 2000 साल पहले दुख था, अब नहीं, अब सिर्फ आनंद है। क्या है? और हमारे लिए जी उठा है, हमें ही लेने के लिए आएगा। और जो बोलता है ना हमारे लिए नहीं जी उठा है, उसको लेने के लिए नहीं आएगा, उसको लेने के लायक भी नहीं करेगा। वो अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। किसको लेने के लिए आएगा? अपने लोगों को। अब बाइबल में लिखा परमेश्वर अपनों को पहचानता है। अपनों को क्या करता है? जी उठा है और उसके बारे में हमें गवाही देना है ताकि हम पर बड़ा